जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक ठाक एकदम बिंदास चल रहा होगा। आज की क्लास हम देखेंगे अलजेब्रा का दो टॉपिक ऐसा है जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। जो आपको आता भी रहता है तो आप कन्फ्यूजन बने रहते हैं, और नहीं आता है तो कन्फ्यूजन तो है ही। आपको ये कभी कभी समझ में आता होगा कि भाई इसका ये जीरोज कैसे हो गया, इसका ये फैक्टर कैसे हो गया, इसका ये नहीं हुआ। मैं इसका पूरे शुरू से इसका जीरो से लेकर के इसका धज्जियाँ आज उड़ाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए अंत तक। शुरू करते हैं फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम पढ़ने से पहले अलजेब्रा में पढ़िए फैक्टर, या मान लिए नंबर सिस्टम में पढ़िए, या ट्राइगोनोमेट्री में पढ़िए, चाहे एलसीएम एचसीएफ पढ़िए, फैक्टर थ्योरम को वहाँ पर आपको हमेशा काम आएगा। पहले फैक्टर का मतलब समझिए आप, फैक्टर होता क्या है। कोई एक नंबर आप अपने मन से ले लीजिए, मान लीजिए 20 एक नंबर ले लिए, तो 20 एक ऐसा नंबर है कि 20 को कौन कौन सा नंबर है जो इसका डिवाइड कर देगा, इसको कंप्लीट भाग दे देगा। तो मान लीजिए 1 से भाग देंगे तब भी हमारा शेषफल 0 बचेगा, 2 से भाग देंगे तब भी 10 से कटेगा, शेषफल 0 बचेगा, 4 से भाग देंगे तब भी शेषफल 0 बचेगा, 5 से भाग देंगे तब भी, और 10 से भाग देंगे तब भी, और 20 से भाग देंगे तब भी। कहने का मतलब है ये सभी नंबर क्या है, ये सभी नंबर हमारा है 20 का फैक्टर्स है। ये सभी नंबर क्या हमारा 20 का फैक्टर्स है। 20 का फैक्टर्स ये सब है, मतलब इन सबों में से किसी भी नंबर से अगर आप 20 में डिवाइड करते हैं, 20 को भाग देते हैं, तो आपका फैक्टर यानी रिमाइंडर हमारा शेषफल 0 बचेगा। लेकिन अगर इसी 20 को आप अगर 3 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो ये आपका 6 टाइम जाएगा, आपका 2 भाग ये शेषफल आपका 2 बचेगा। शेषफल आपका 2 बच रहा है। अब देखिए ये शेषफल अगर बच रहा है तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि 3 20 का एक फैक्टर है। 3 यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है, तो 3 20 का फैक्टर नहीं है। तो बातें यही नहीं रुकती है, बातें अलजेब्रा का यहीं से शुरू होता है, नंबर सिस्टम तक ये कहानी नहीं रुकता है। उसी तरह से कोई भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लीजिए, उसको दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप डिवाइड कीजिए, अगर वो कभी कुछ ना कुछ शेषफल देता हो, चाहे कुछ भी शेषफल दो, प्लस में दो, पॉजिटिव में दो, वेरिएबल में दो, या कुछ भी दो, अगर वो शेषफल देता हो, शेषफल अगर वो देता हो तो हमारा वो क्या होता है कि हमारा फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे एक एक्सप्रेशन हम लेते हैं, उसको मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं दोस्तों, एक्स क्यूब अब प्लस 2x अब प्लस 1, ये हमारा क्या एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, जिसको हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। अगर x प्लस 1 से इसको डिवाइड किया तो आपको डिवाइड करना आता है, नहीं आता है तो सीखते चले जाइए। हमारा जो कोशिश होता है, जो वेरिएबल हमारा होता है, और यहाँ जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर को मैच करना, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो मैक्सिमम पावर मैच कर जाएगा। तो एक्स क्यूब ये 1x स्क्वायर से मल्टीपल होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस करते हैं, प्लस साइन होता है तो माइनस, माइनस साइन होता है तो प्लस, ये हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ माइनस एक्स हम मल्टीपल कर दे देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस एक्स हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, प्लस प्लस ये कटेगा, ये हमारा हो जाएगा 3x अब प्लस 1, यहाँ पे हमको 3 से कटेगा, 3 से जाएगा तो 3x, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 3 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये हमारा ये कट के फाइनली क्या आया, -2 आया। अब देखिए ये -2 आया है, इसमें मतलब शेषफल हमारे पास आ गया है, शेषफल आ गया है। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर शेषफल आ गया, तभी अभी मैंने आपको बोला था नंबर सिस्टम में, अगर शेषफल दे दिया है तो जिस चीज़ से भाग दे रहे हैं वो इसका फैक्टर नहीं होगा। जिस तरह से हमने 20 को 3 से भाग दिया था, तो हमको ये क्या दिया था, ये 2 दिया था ना, तो 3 हम क्या लिखेंगे, 3 20 का फैक्टर नहीं है, 3 जो है 20 का फैक्टर नहीं है, 20 का फैक्टर नहीं है। तो 20 का फैक्टर अगर 3 नहीं है तो उसी तरह से हम कहेंगे यहाँ पे कि x प्लस 1 एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है, ये कहेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटाता हूँ, फिर आपको कुछ कहानी बताता हूँ यहाँ पे क्या है। देखिए अब इसी एक्सप्रेशन को अगर मान लिए एक्स क्यूब अब प्लस 2x अब प्लस 1 को अगर हम x माइनस 1 से भाग देते हैं, तब देखिए क्या होगा। पहला काम हमारा एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स क्यूब
अब माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस अब माइनस प्लस में जाएगा, कटेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ये कितना जाएगा, x से जाएगा, x से जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस माइनस और माइनस प्लस, यही ना होगा जी। x से जाएगा तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कटा, ये हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किससे कर रहे हैं, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या बच रहा है, ये हमारा ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच रहा है हमारा, ये बच रहा है हमारा, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, देखिए x प्लस 1 से हमने किया ना, एक्स स्क्वायर से गया एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, प्लस था तो माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है हमारा प्लस 2x प्लस 1, माइनस एक्स से लगाए तो माइनस, ये माइनस क्या प्लस 3x हो गया, अब प्लस 1 हो गया, ये हमारा फाइनली क्या दिया माइनस 2 दे दिया। फिर इसको करते हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसको अब 3x अब प्लस 1 आ गया, 3x प्लस 1 ये भी दे रहा है, तो 3x प्लस 1 ये भी दे रहा है, तो इसको फिर से क्या करेंगे हम 3 से लगाएंगे, तो 3x अब माइनस 3, ये फाइनली क्या दिया हमको, ये फाइनली क्या दिया हमको माइनस और प्लस 4, ये हमको क्या दिया, सॉरी ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस यहाँ जाएगा, ये हमारा 4 यहाँ पे होगा, ये 4 दिया। अब देखिए इन दोनों में शेष, यहाँ पे हमको -2 शेषफल बच रहा है और यहाँ पे +2 शेषफल बच, लेकिन ये भी हमारा इसका फैक्टर नहीं है। अब हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसमें हम आपको कुछ वैल्यू से, तो ये देखिए जब हमको शेषफल दे रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये भी हमारा शेषफल दे रहा है, ठीक है, तो शेषफल दे रहा है तो हमारा ये फैक्टर नहीं है, मतलब x - 1 और x + 1 भी इसका फैक्टर नहीं है, या हम ये कहेंगे x - 1 एंड x + 1 आर नॉट फैक्टर, आर नॉट मतलब नॉट फैक्टर्स ऑफ दीज, वो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ठीक है, अगर इसका फैक्टर नहीं है तो भी ये। अब देखिए एक बात बताइए हमको, हम आपको एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, x मान लिए क्या है एक्स स्क्वायर है और प्लस 2x है प्लस 1 है, इसको हम x + 1 से डिवाइड करते हैं, तो अगर x + 1 से डिवाइड कीजिएगा देखिए क्या जाएगा, x जाएगा एक्स स्क्वायर जाएगा और प्लस x जाएगा, माइनस माइनस ये कटेगा, ये बचेगा हमारा x प्लस 1 से लगा दीजिए x + 1 जाएगा। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये कट करके 0 दे दिया, कट करके 0 दे दिया तो हम क्या कहेंगे, x प्लस हमारा क्या है, मतलब x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, x + 1 ये क्या है, इज फैक्टर ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका ये फैक्टर है, ठीक है। अब आपको बैक आते हैं, क्या कहानी हम बताना चाह रहे थे उस समय। देखिए एक बात बताइए, जब इसका ये फैक्टर नहीं है, एक रास्ता और है हमको फैक्टर चेक करने का, एक रास्ता और है हमको फैक्टर चेक करने का, अगर इसका ये फैक्टर नहीं है तो फैक्टर मान लीजिए हमको लॉन्ग डिवीजन किए थे, एक रास्ता और है फैक्टर चेंज करने का, जो डिवीजर हमारा है, क्या है डिवीजर हमारा है, मान लीजिए x + 1 जो हमारा डिवीजर है जिससे हम भाग दे रहे थे, इसको अगर हम सीधे x + 1 = 0 कर दीजिए, x का वैल्यू जो आया है -1, इसको इसमें पुट कर दीजिए, इसको इसमें पुट कर दिए तो क्या है हमारा x³ + 2x प्लस 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये 0 दे देता है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 दे देता है तो हम कहेंगे फैक्टर है, और नहीं देगा 0 तो नहीं फैक्टर है। देखिए ये पुट कीजिए, -1 का क्यूब प्लस 2 ऑफ -1 और प्लस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इजिकल टू -2 बच रहा है। अगर ये अभी भी हमको -2 दे रहा है तो ये हमारा इसका क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा, ये इसका क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसी बात को इसमें भी वही बात करना है हमको, x क्या है हमारा, x - 1 जो हमारा डिवीजर है उसको इक्वल टू 0 कीजिए, तो x इजिकल टू क्या आ गया, 1 आ गया, इसको एक्सप्रेशन जो हमारा x³ है और प्लस 2x है और प्लस उसमें पुट कर दीजिए, तो पुट करने के बाद क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 × 1 और प्लस 1 इजिकल टू क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। अगर ये 4 आ गया तो यहाँ पर भी ये हमारा क्या दिया, रिमाइंडर दे दिया, मतलब ये हमारा कुछ वैल्यू दे दिया,
ये वैल्यू जो देता है ना, ये हमारा पहला बात तो फैक्टर नहीं होगा, दूसरा बात जो वैल्यू हमको सिंप्लीफाई करके आ जाता है वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए -2 हमने लॉन्ग डिवीजन से भी देखा था और वैल्यू पुट करके भी देखा था, रिमाइंडर -2 आ गया। यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहानी है, जब हमने इस एक्सप्रेशन को x+1 से डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर क्या आ गया, 0, मतलब शेषफल 0 आ गया। हम डायरेक्ट इसको करते हैं, जो फैक्टर हमारा यानी जिससे डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू 0 कर दिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। अगर ये -1 आ गया हमको, तो fx में वैल्यू ये पुट कर दिया, fx का वैल्यू क्या है हमारा, x² + 2x + 1 है। इसमें आप पुट कर दिए 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर + 2 ऑफ -1 और +1 इजिकल टू क्या, 1 - 2 + 1 कट के क्या दे रहा है, इजिकल टू 0 हो गया, कट के क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहानी बनाना हम चाह रहे थे भाई, हमने जो आपको लॉन्ग डिवीजन करके जो बताया है, ये तो बार बार आपने कंपटीशन में करना नहीं है, ये तो आपको बच्चा में सीखना था, जो सीखने का तरीका था वहाँ हमने यूज किया। अगर मान लीजिए हमने इस तरीका का यूज किया तो इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट में अगर लिख सकते हैं कि मान लीजिए x इजिकल टू कोई एक वैल्यू है, मान लीजिए x इजिकल टू कोई एक वैल्यू है, जो fx हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है, क्या है ये, डिविडेंड है। डिविडेंड मतलब जो भाज्य होता है, डिविडेंड, ये हमारा है fx। अगर x इजिकल टू a का वैल्यू हमने अगर ये एफ ए में पुट कर दिया, मतलब जो हमारा, पहले फिर से मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हमारा ये है, हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर ये मान लीजिए जो हमारा डिवीजर है, यानी कि डिवीजर जो है उसको हमने क्या इक्वल टू 0 कर दिया, तो जो हमारा डिवीजर क्या था, x - 1 हमारा था, इक्वल टू 0 कर दिया। x का जो भी वैल्यू आया, ये हमारा मान लीजिए क्या डिविडेंड हमारा ये था, fx था। अगर x के जगह fx के जगह पे अगर हम x का वैल्यू यानी 1 रख दें, ये हमको क्या दे रहा है, -2 दे रहा है, तो -2 अगर दिया तो ये हमारा क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। अगर ये हमको 0 दे देता, ये हमको 0 दे देता, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमको क्या है, 0 दे दिया है, तो ये हमारा फैक्टर है। इसलिए इसको बताने का एक तरीका और भी है शॉर्टकट में, तरीका ये है कि मान लीजिए x - a या fx इज डिवाइडेड बाय, इफ fx इज डिवाइडेड बाय x - a, अगर डिवाइड किया जाता है, देन इफ अगर x - a इजिकल टू 0 कीजिए, x का वैल्यू जो आया a पुट कीजिए, कहाँ पे, पुट x इजिकल टू a इन fx, यानी कि fx की जगह पे fa पुट कर दीजिए। ये सिंप्लीफाई करके अगर इफ आपको ये 0 देता है, इफ इक्वल टू 0 देता है, देन क्या, x - a इज ऑफ फैक्टर, x - a इज ऑफ फैक्टर ऑफ क्या, fx का। अदरवाइज अगर ये मान लीजिए 0 नहीं देता, इक्वल टू 0 नहीं आता है, तो हम कहेंगे fx नहीं, x - a इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। इस केस में हमारा क्या होता है, इस केस में हमारा क्या आता है, ये कुछ न कुछ रिमाइंडर देता है, जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं वो हमारा रिमाइंडर हो गया। आने दीजिए, आएगा तो बंद कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपको ये चीज़ें, ये हो गया, तो ये आपका हो गया, क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है हमारा, ये अगर ऐसा था तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या है कहानी कि हम इसको डायरेक्ट जो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए कि हम डायरेक्ट दो बातें एक साथ बोल सकते हैं कि अगर मान लिए x - a से fx को डिवाइड करते हैं, fx को अगर डिवाइड करते हैं, या x - a हमारा ये कब फैक्टर होगा या नहीं होगा, इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ fx, if x - a is a factor of fx, then
देन x इज इक्वल टू ए, यानी कि x इज इक्वल टू ए, देन आप ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू ए तो यहाँ से निकाल लेंगे, देन एफ ए इज इक्वल टू जीरो, एफ ए इज इक्वल टू जीरो। ये मस्ट है, ये मस्ट कंडीशन है, अगर फैक्टर है तो ये मस्ट होगा, हमेशा होगा ही होगा। आप कहिएगा ए कहाँ से आएगा, ये जो हमारा ये फैक्टर जो बोल दिया है, यानी कि जो फैक्टर बोला है उस फैक्टर को इक्वल टू जीरो कर दीजिए, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। इसको क्या करना है, इसमें आपको पुट कर देना जो आपका मस्ट है ही। तो एक और है। अब देखिए उसके बाद क्या है हमारा, मान लीजिए अगर एक्स माइनस ए हमारा फैक्टर नहीं कर रहा है, एक्स माइनस ए इज नॉट ऑफ फैक्टर, ठीक है, नहीं फैक्टर है एफ एक्स का, तब उस समय क्या होगा, एफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब ये x कहाँ से आएगा, x माइनस ए इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहाँ से हम ये जीरो करेंगे तो x का वैल्यू हमको क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। x का वैल्यू ये इसमें डालेंगे तो ये आपको जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मतलब इतना ही पर रुकेंगे, अगले क्लास का शेड्यूल तैयार हो गया है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। और वीडियो को प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। आप भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।